हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई SiCl4 silicon tetrachloride can be easily hydrolyzed but CCl4 that is carbon tetrachloride does not hydrolyze. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट silicon that is Si has vacant d orbital while carbon that is C has no vacant orbital. Has no vacant d vacant d orbital. तो सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो उससे होता क्या है? ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर अवेलेबल फॉर फर्दर कोऑर्डिनेशन विथ अवेलेबल फॉर फर्दर कोऑर्डिनेशन विथ वाटर अवेलेबल फॉर फर्दर कोऑर्डिनेशन विथ वाटर. द सेंट्रल एटम कैन accommodate the central atom the central atom can accommodate the lone pair of electron from can accommodate the lone pair of electrons from from oxygen atom of water molecule in d orbital. तो क्या होता है? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सिलिकॉन एटॉमिक नंबर इज 14. तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2. और इसका 3d ऑर्बिटल क्या होता है? पूरा वैकेंट होता है. 3d ऑर्बिटल पूरा खाली होता है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल. सो क्या होता है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है. अब क्या है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p2. तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इजीली. तो क्या होता है? नो वैकेंट डी ऑर्बिटल. इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है, वैकेंट की तो बात ही छोड़ो. तो सिलिकॉन क्या होगा? लेट्स टेक सिलिकॉन का हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है. SiCl4 क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4. तो होता क्या है? यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल होता है, इसका लोन पेयर क्या होता है? सिलिकॉन पे अटैक करेगा. इसका लोन पेयर इस पे अटैक करता है, तो यहाँ से क्या होता है? लॉस ऑफ HCl मॉलिक्यूल होता है, एक माइनस HCl. फिर फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन ऑफ SiCl इधर, यहाँ भी Cl होगा, और क्या होगा? एक क्लोरीन हट जाएगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे OH मॉलिक्यूल ऐड होगा. अब सेम रिएक्शन फर्दर भी प्रोसीड होती है, तो क्या होगा आगे? 3H2O मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और जो तीनों क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तीनों हटेंगे, तो दैट इज -3HCl. तो फर्दर क्या बनेगा? SiOH OH, यहाँ भी OH होगा और यहाँ भी OH होगा. क्या होगा? क्लोरीन को हटा के OH लग जाएगा, और इसका नाम क्या है? दिस इज सिलिसिक एसिड. So after hydrolysis of SiCl4 it forms silicic acid. वो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.